जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताय मधुर फल जानू। अर्थात आपका बल एवं महिमा इतनी अपरंपार है कि जो सूर्य हजारों योजन दूर है, जहाँ तक पहुँचने में हजारों युग लग जाएं, उन सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हेल्दी अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और अगर जय श्री राम जय हनुमान का नारा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैं क्यों आपको हर बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह देती हूँ? क्यों हर समस्या के समाधान के लिए मैं श्री हनुमान चालीसा पढ़ने को कहती हूँ? क्योंकि हर मर्ज की ही दवा है श्री हनुमान चालीसा। इसके फायदे सुनकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम श्री हनुमान चालीसा से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो शायद आप नहीं जानते। तो आज मैं श्री हनुमान चालीसा के 3 मुख्य पॉइंट के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला है श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फायदे हैं। जो भी वक्त हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ते हैं उनको क्या फायदे हैं। श्री हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई है जो सबसे प्रभावी और चमत्कारी है। तीसरा पॉइंट है, क्या है श्री हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का महत्व। तो आज इसी के बारे में जानते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट था श्री हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। तो श्री हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं और वह किसी से नहीं डरते हैं। श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और वे हर बुरी आत्माओं का नाश करके लोगों को उससे मुक्ति दिलाते हैं। जिन लोगों को रात में डर लगता है या फिर डरावने विचार मन में आते रहते हैं, उन्हें रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री हनुमान चालीसा पढ़कर आप शनिदेव को खुश कर सकते हैं और 7.5 का प्रभाव कम करने में सफल हो सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक रावण काल में जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका में पहुंचे तो उन्होंने वहां शनिदेव को उल्टा लटके देखा। कारण पूछने पर शनिदेव ने बताया कि मैं शनिदेव हूँ और रावण ने अपने योग बल से मुझे कैद कर रखा है। तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के कारागार से मुक्ति दिलाई। शनिदेव ने श्री हनुमान जी से वर मांगने को कहा। श्री हनुमान जी बोले, कलयुग में मेरी आराधना करने वाले को आप अशुभ फल नहीं दोगे। और फिर शनिदेव ने खुश होकर यह कहा था कि वह आज के बाद से किसी भी हनुमान भक्त का कोई नुकसान नहीं करेंगे। तभी से शनिदेव को श्री हनुमान जी की पूजा की जाती है। हम कभी न कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में ही गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन आप उसकी माफ़ी श्री हनुमान चालीसा पढ़कर मांग सकते हैं। रात के समय श्री हनुमान चालीसा को 8 बार पढ़ने से आप सभी प्रकार के पाप से मुक्त हो सकते हैं। जो भी इंसान श्री हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे बजरंगबली स्वयं आकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि अगर कभी भी मन अशांत लगे या फिर किसी चीज़ से डर लगे तो श्री हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा करने से मन शांत होता है और डर भी नहीं लगता। हिंदू धर्म में श्री हनुमान चालीसा का बड़ा ही महत्व है। श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से राहु केतु शनि हो या मंगल हर तरह के ग्रह की बाधा या दोष का प्रभाव कम होता है। श्री हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के अंदर श्री हनुमान जी जैसी सेवा भक्ति विद्वान होनी चाहिए। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति भक्ति और कर्तव्यों का आकलन कर सकता है। दूसरा पॉइंट था, श्री हनुमान चालीसा की कौन सी चौपाई है सबसे प्रभावी और चमत्कारी। वैसे तो श्री हनुमान चालीसा की हर चौपाई और दोहे चमत्कारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चौपाइयाँ हैं जो बहुत जल्दी असर दिखाती हैं। ये चौपाइयाँ सर्वाधिक प्रचलित भी हैं। आइए जानते हैं उन चौपाइयों के बारे में। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का जाप करता है तो उसे शारीरिक कमजोरियों से मुक्ति मिलती है। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि हनुमान जी श्री राम दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं, यानी श्री हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं। इनकी माता का नाम अंजनी है, इसी वजह से इन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री हनुमान जी को पवन देव का पुत्र माना जाता है, इसी वजह से इन्हें पवन सुत भी कहते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमित के संगी।
यदि कोई व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा की केवल इस पंक्ति का जप करता है तो उसे सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति का जप करने वाले लोगों को कुविचार नष्ट होते हैं और सुविचार बनने लगते हैं, यानी कि बुराई से ध्यान हटता है और अच्छाई की ओर मन लगता है। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि बजरंगबली महावीर हैं और हनुमान जी कुमित को निवारते हैं, यानी कुमित को दूर करते हैं, और सुमित यानी अच्छे विचारों को बढ़ाते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। यदि किसी व्यक्ति को विद्या चाहिए तो इस पंक्ति का जप करना चाहिए। इस पंक्ति के जप से हमें विद्या और चतुराई प्राप्त होती है। इसके साथ ही हमारे हृदय में श्री राम की भक्ति भी बढ़ती है। इस चौपाई का अर्थ है कि श्री हनुमान जी विद्यावान हैं और गुणवान हैं। श्री हनुमान जी चतुर भी हैं। वे सदैव भी श्री राम के काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस चौपाई का जप करता है उसे श्री हनुमान जी की ही तरह विद्या, गुण, चतुराई के साथ ही श्री राम की भक्ति प्राप्त होती है। भीम रूपधर असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जब आप शत्रुओं से परेशान हो जाएं और कोई रास्ता दिखाई न दे तो श्री हनुमान चालीसा का जप करें। यदि एकाग्रता और भक्ति के साथ श्री हनुमान चालीसा की सिर्फ इस पंक्ति का भी जप किया जाए तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में हनुमान जी ने भीम रूप यानी विशाल रूप धारण करके असुरों, राक्षसों का संहार किया। श्री राम के काम पूर्ण करने में श्री हनुमान जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे श्री राम के सभी काम संवर गए। लाए संजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। इस पंक्ति का जप करने से भयंकर बीमारियों से भी मुक्ति मिल सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और दवाओं का भी असर नहीं हो रहा है तो उसे उस व्यक्ति के साथ श्री हनुमान चालीसा या इस पंक्ति का जप करना चाहिए। दवाओं का असर होना शुरू हो जाएगा, बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। इस चौपाई का अर्थ यह है कि रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था। तभी औषधियों के प्रभाव से लक्ष्मण की चेतना लौट नहीं रही थी। तब श्री हनुमान जी संजीवनी औषधि लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचाए। श्री हनुमान जी के इस कार्य से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। क्या है श्री हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयों का महत्व? केवल श्री हनुमान चालीसा ही नहीं, सभी देवी देवताओं की प्रमुख स्थितियों में 40 चौपाइयाँ ही होती हैं। विद्वानों के अनुसार 40 यानी संख्या 40 हमारे देवी देवताओं की स्थितियों में 40 स्थितियाँ ही सम्मिलित की जाती हैं, जैसे श्री हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा आदि। इन स्थितियों में 40 चौपाइयाँ ही क्यों होती हैं, इसका धार्मिक दृष्टिकोण है। इन 40 स्थितियों में संबंधित देवता के चरित्र, शक्ति, कार्य एवं महिमा का वर्णन होता है। 40 चौपाइयाँ हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक हैं। इनकी संख्या 40 इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संस्कार निर्धारित किए गए हैं। इन दोनों का योग 40 होता है। 24 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और 4 अंतःकरण शामिल हैं। और 16 संस्कार इस प्रकार हैं। पहला गर्भधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्न प्रशासन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, पदग्रहण संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। भगवान की इन स्थितियों में हम उनसे इन तत्वों और संस्कारों का बखान तो करते ही हैं, साथ ही चालीसा स्तुति से जीवन में हुए दोषों की क्षमा याचना भी करते हैं। इन 40 चौपाइयों में 16 संस्कार एवं 24 तत्वों का भी समावेश होता है। तो दोस्तों, आपको ये कैसी लगी वीडियो? तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान का नारा जरूर लगाइएगा। तो जय श्री राम, जय हनुमान।